नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों का एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत। कल विज्ञप्ति जारी हुई, आज कल मैंने वो लंबा हो जाता है, शॉर्ट में डालना जरूरी भी हो जाता है। सभी के इतने कमेंट, फिर पूरी रात जागकर जवाब दिया सभी को कि भाई हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा कमेंट किसी जिले से अप्लाई करा। अब मैं कल वीडियो में बताई आयु सीमा की गणना किया करा। छोटो सो बिंदु है, 2 मिनट के अंदर जान ले होगा थे। आयु सीमा वाले कौन से अप्लाई नहीं कर सकते, कौन से कर सकते हैं, अभी चर्चा कर रहे थे। अब आप कह रहे हो गुरुजी पीछे 4 साल की छूट से संबंधित इन्होंने घोषणा की थी, कुछ नहीं लिखा हुआ इस भर्ती के अंदर ऐसा। कोरोना काल की कह रहे हैं कि 2 साल की छूट देंगे, वो भी नहीं लिखा हुआ है। 1 साल की इसमें छूट दी गई है, जो कैसे दी गई है कि जो भर्ती देरी से हुई है जिसकी वजह से दी गई है, ये तो सभी को पता है। इसमें लिखा हुआ है ये रहा कि 1 वर्ष का शीतल प्रदान किया गया राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक के अनुसार भाई की होनी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं पाई, लेट होने की वजह से 1 साल की छूट दी गई है। जैसा आप देख पा रहे हो अभी इसके अंदर, देखिए आप आराम से पहले समझो इस बात को। सबसे पहले आपका कार्य है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपने आगे से जितनी भी क्लासें हो, थ्योरी की क्लासें हो, आपके लिए यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवा सके, है ना। तो ये आपके लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले बिना के कर दिया करो, पैसा थोड़ी लगता है? हाँ चलो देखो, अब इसके अंदर क्या है, आयु वाली जो गणना है वो आप ऐसे समझ लो कि 2006 के बाद में अगर आपका जन्म है, यानी 1/1/2006 के बाद, यानी आपका 2 तारीख को जन्म है ना आप, और 2006 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 2 जनवरी 2006 को फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा सामान्य की बात है, ये सामान्य है, जनरल इसकी बात कर रहा हूं। अब 1 मिनट के लिए समझ लेना, ढंग से देख लिया करो इसको। इसके अंदर पुरुष के अंदर है जिसकी 2001-2000 से पहले का है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। 1995 से पहले की 2/1/1995 से, यानी 2 जनवरी 1995 की महिला है, पहले इसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती। अब कहोगे 94 वाले नहीं हो सकते, ठीक है। AWS, SC, ST, BC और MBC इसके अंदर 2006, ये तो सभी में कॉमन है कि 1/1/2006 के बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, 2006 से पहले हो। और पुरुषों के अंदर 2 जनवरी 1995, अगर आपकी 1 जनवरी 1995 तो भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर? महिलाओं को इसमें छूट ज्यादा दी गई है, 10 वर्ष की है, तो 2/1/1990 से 1990 से पहले वाली महिलाएं फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती। फिर राज्य सरकार के कर्मचारियों, मेन चीज तो इन्हीं में से है भाई, 2 ही समझनी है इसमें, तो फिर आपको पता ही चल गया, ऊपर वाले समझ गए तो ये समझ गए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें कांस्टेबल चालक के लिए, ये इसके अंदर होगा, ये वो जीडी के लिए था, ये कांस्टेबल चालक के लिए आ गया। और जीडी के लिए ना, तो एक बात और ध्यान रखना, जीडी, वो टेलीकम्युनिकेशन, CID, IB, वो सभी उसी में शामिल है, ध्यान रखना। ये चालक वाली अलग है। अब आप ऐसे मत कहना कि उनके लिए क्या रहेगी, उनके लिए वही है जो ऊपर वाली है, ध्यान रखना। अब कांस्टेबल चालक के लिए आवेदन 2006, वो तो कॉमन है ही, लेकिन कांस्टेबल चालक के लिए सामान्य के अंदर है वो 1997, यानी 2 जनवरी 1997 से बाद का भर सकता है। 1 जनवरी 1997 तो नहीं भर सकता, 96 नहीं भर सकता, 95 सामान्य वाला नहीं भर सकता। जनरल, OBC, ST, ST, AWS, SC, ST, BC, MBC, शहरिया वर्ग, उनको 1992, 2 जनवरी 1992 से पहले वाले नहीं भर सकते। समझ गए बात को? फिर बाकी आते, समझ गया, भूतपूर्व सैनिकां तो भी अभी छूट है, 1981 तक आगे छूट कर रखी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब एक सवाल, कौन से जिले से फॉर्म अप्लाई करा? अब एक चीज आपके ऊपर है, अब आप खुद सोच लो। अब वो तो आपका सवाल रहेगा कि जिले वाइज मेरिट रहेगी, राज्य वाइज अभी तक ऐसा कुछ नहीं लिखा हो, बाकी रहेगी जिले वाइज। बाकी जो भी सूचना आएगी मैं कल तक आपको कोशिश करेंगे, कल या परसों तक जब भी सूचना मिले हम आपको बताएंगे। अब इसमें से देखो सबसे पहले कि भाई अजमेर के अंदर जैसे पद दिए इन्होंने, टोटल पद है कितने हैं? टोटल पद 96 है अजमेर के अंदर। यहां पर बात करें 12 के अंदर, अलवर में कितने हैं? अलवर में 108 पद है। अब इनमें से निकालो, देखो सामान्य वर्ग के अंदर कितने पद है, यहां पर लिखा हुआ है, ये PDF मैंने टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करवा रखी है, आप देख लेना एक बार के लिए, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लेना, ताकि आपको करंट अफेयर्स आप आराम से पढ़ सको, नोट्स वगैरह मिल सके, आपको भर्ती संबंधी सूचनाएं मिल सके, इसलिए ज्वाइन रहना जरूरी होता है। कोई क्लास की सूचनाएं दे या फिर कोई भर्ती संबंधी सूचना दे तो वीडियो का लिंक डालते हैं तो आपको पता चल जाता है, इसके लिए जरूरी होता है। अब देखो जैसे आप सोच लो 12 के अंदर है, यहां पर अलग अलग लिखे हुए, विधवा कोटे की महिलाओं को 2 सीट है, और सामान्य की महिलाओं के लिए 7 सीट है, सामान्य वर्ग के अंदर पुरुषों की 23 सीट है। अब विद्यार्थी 23 सीट है 12 के अंदर है। अब 12 में 23 सीट है, तो आपको ऐसे सोचो 23 × 15 कर लो, इनको बुलाएंगे, 23 × 15 करो। जो कल वाले वीडियो के नीचे एक क्वेश्चन संख्या 2 नंबर, सर क्वेश्चन नंबर 3, ये देख लो, 23 × 15 कर लो, इनको ऐसे बुलाएंगे। और 32 टोटल है तो इनके हिसाब से हो जाएगी, जैसे 2 है तो 2 × 15 हो जाएगी। और इसी प्रकार से सभी में बुलाया जाएगा, जितनी सीटें हैं उनको हिसाब से 15 से गुणा कर लो, चाहे वो कौन से भी वर्ग से हो। अब आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त भी गुरुजी एक जिले में भर सकते हो, ये तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्म एक जिले में भर सकते हो। अब एक सवाल ये भी था एक विद्यार्थी का कि भाई CID IB में भर सकते हैं और जिले में भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते, एक जगह ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो तो एक जगह ही कर पाओगे।
अब भाई आप ऐसे सोच लो कि यहां पर आपकी सीट है वो सामान्य के लिए 23 है। अब ये तो कन्फर्म ही है कि जो ओबीसी वाला विद्यार्थी है कल को मेरिट उसकी ज्यादा रही, अगर वो सामान्य के बराबर आता है तो वो सामान्य में आ जाएगा ओबीसी को छोड़कर, ये तो सदा से होता हुआ है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कोई अन्य जिले की बात करते हैं अपने, जैसे किसी प्रकार की अगर आपको समस्या हो तो इन नंबरों के ऊपर अपने टेक्निकल टीम नंबर पर कॉल मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज 89 49 40 33 16 इन पर कर देना मैसेज, और 89 49 44 65 51 पर कॉल कर पूछ सकते हो कोई भी जानकारी। अब उसके अलावा जैसे मान लो कोई भी जिला हो, जैसे जैसलमेर मान लो, ये अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, जैसलमेर में विधवा की 0 है, कांस्टेबल बैंड के अंदर है, ये ड्राइवर के अंदर है, जीडी में तो दी नहीं है जैसलमेर के अंदर मेरे हिसाब से ना, या है जैसलमेर में नहीं है। जयपुर में देख लो, जयपुर कमिश्नरेट विधवा की 7 सीटें हैं, सामान्य की 7 है, और पुरुष की 22 है सामान्य वर्ग के अंदर। फिर अनुसूचित जाति के अंदर पहले महिला दी है, और उसके बाद में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो दी है विधवा की 0 0 0 0, तो यानी टोटल करके इसमें सीट है 48 जयपुर कमिश्नरेट में। तो इसमें से 15 गुना बुलाएंगे। अब आपका मन है कि आप कौन से में भरते हो। मैं अगर ऐसे कहूं कि जालौर से भरो, लेकिन हाँ जहां पर ज्यादा सीटें हैं वहां पर ज्यादा विद्यार्थी भरेंगे, सीधी सी बात है। जहां पर कम सीटें हैं वहां पर कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपना जिले में, क्योंकि आपका अगर सिलेक्शन होगा तो अपने जिले में ही हो जाएगा। आपके जिले में सीट नहीं है तो पड़ोस वाले जिले में देख लो, ये मैंने कल कहा था, अगर आपके जिले में सीट नहीं है तो पड़ोस वाले जिले में अंदर देख लो। जो हनुमानगढ़ में मान लो सीट नहीं है, मान लो है तो सही, लेकिन मान लो नहीं है तो गंगानगर में भर दो, गंगानगर में नहीं है तो हनुमानगढ़ के इधर वाली साइड चूरू आता है, चूरू में भर दो, चूरू में नहीं है तो थोड़ा आगे खिसक जाओ सीकर की ओर, बस भरना है ऐसे। क्योंकि जहां पर किसी का नहीं हो सकता नहीं, ऐसे मान लो कि आप झालावाड़ में भर देते हो, सीट ज्यादा है तो झालावाड़ के अंदर विद्यार्थी भी ज्यादा होंगे। अब कल को हो सकता है कि झालावाड़ में सीईटी की जो टॉप मेरिट निकालेंगे उसमें 180 रह जाए सीईटी वाले, और इधर हनुमानगढ़ के अंदर मान लो या गंगानगर के अंदर ऐसे मान लो कि 125 ही रह जाए, फिर आपके मन में होगा कि इससे अच्छा मैं उस दिन गंगानगर भरवा देता तो अच्छा रहता। तो ये तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हम कहें पर कल को आप हमें उलाना दो कि थे गए हो जो तो हाँ थारा कहना भर्ती मारो 1 साल खराब हो गई, हमारी भर्ती खराब हो गई, हमारी तैयारी बहुत ही। फिजिकल वाले तैयारी करो बढ़िया तरीके से। अगर किसी को पढ़ाई करनी है ऑनलाइन तो वैसे तो यूट्यूब के ऊपर भी क्लासें रहेगी, आपके लिए निःशुल्क क्लासें रहेगी, थ्योरी की भी क्लासें। और फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। राजस्थान अध्ययन की बुक्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सब मिल जाएगी। बाकी मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी, मेरी तरफ से जितने भी हमारे अध्यापक हैं वो सारे के सारे आपको निःशुल्क यूट्यूब के ऊपर भी सारी की सारी थ्योरी की क्लासें अवेलेबल करवाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो जुड़ना ना भूलिएगा। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब आपकी इच्छा है कि आप कैसे फॉर्म अप्लाई करते हो, मैंने जो बताया मेरे हिसाब से वही है। और वो विद्यार्थी जरूर सुने जिनके नंबर 190 है और वो पुलिस की तैयारी करना ही नहीं चाहता, तो वो फॉर्म अप्लाई ना करे ताकि अन्य विद्यार्थियों की सीटें खराब ना हो। तो ये एक मुहिम है आप सभी के लिए कि भाई जो तैयारी नहीं करना चाहता फिर उससे फिजिकल नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे लग रहा है कि फॉर्म अप्लाई कर दे फिजिकल होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो इससे अच्छा दूसरे विद्यार्थियों की सीटें खराब ना करे ताकि उनको भी मौका मिले। अगर आप तो तैयारी नहीं कर रहे हो, आप किसी और की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी, आप सभी को मिल गई होगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।